अनीमिया की रोकथाम के लिए गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली, जिससे होने वाला बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा हो। सभी आशा, ANM और स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और सिंगापुर ने लेन देन की सुविधा को तेज और आसान बनाने के लिए संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अग्रणी देश बन चुका है। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार ने नूंह जिले के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों को दिया जाने वाला विशेष भत्ता अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को भी देने का निर्णय लिया। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले को पूरी तरह से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने एक संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। ये प्रणाली दोनों देशों के नागरिकों को सीमा पार लेन देन की सुविधा प्रदान करेगी। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और सिंगापुर के पे नाउ ने लेन देन को सुगम बनाने के लिए एक समझौता किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास तथा सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने इस सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सुविधा वित्तीय प्रौद्योगिकी संपर्क में एक नया अध्याय जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब लोग कम लागत और कम समय में मोबाइल फोन के माध्यम से परिजनों को पैसे भेज पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बन चुका है। भारत में UPI एक अनुकूल भुगतान विकल्प बन गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ऑनलाइन माध्यम से लगभग 126 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दो भुगतान प्रणालियों का संपर्क अब मूर्त रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में सहायता मिलेगी। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग का पोर्टल आज सुबह 7 बजे खुला। तीर्थयात्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा की औपचारिक घोषणा तक बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इससे तीर्थयात्रियों को न केवल घर से पंजीकरण करने में मदद मिलेगी, बल्कि मंदिर खुलने की पूरी जानकारी भी मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आउटसोर्सिंग नीति के तहत ठेकेदारों के माध्यम से लगे कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री आज बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक मेवा सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक कल्याणकारी योजना के तहत इस निगम का गठन किया गया है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से केवल अस्थायी रोजगार दिया जाता है और बाद में विभाग की मांग और कर्मचारी की कार्यकुशलता के आधार पर समीक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि रोजगार निगम ने विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर लगे 1,06,464 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद द्वारा नूंह जिले के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों को दिया जाने वाला विशेष भत्ता बंद करने के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये भत्ता दिया जाता है और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों को गत वर्ष अगस्त से विशेष भत्ते की बकाया राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले यह भत्ता केवल चिकित्सकों के लिए ही था, लेकिन अब सरकार ने इसे अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी देने का निर्णय लिया है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार की महेंद्रगढ़ जिले को पूरी तरह से औद्योगिक रूप से विकसित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि नारनौल के पास लॉजिस्टिक हब के साथ एक औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस परियोजना के विस्तार के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा रही है। हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि राज्य स्तर पर काडर बनाकर चिकित्सकों की कमी पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 9,047 स्वीकृत पद तथा 4,679 रिक्त पद हैं। इसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। डॉ बनवारी लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक आफताब अहमद द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि शहीद हसन खां मेवाती चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों का विशेष भत्ता बंद नहीं किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार की बकाया राशि के भुगतान के बाद अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। श्री दलाल ने आज हरियाणा विधानसभा में विधायक असीम गोयल द्वारा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता से अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने बारे पूछे एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। श्री दलाल ने कहा कि यह प्रमाण पत्र स्थानीय निकायों के प्राधिकारी द्वारा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि यह स्वतः जारी हो जाता है। प्रश्नकाल के दौरान हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने विधायक इंदुराज नरवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया कि हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के 21 विकास कार्यों के लिए वर्ष 2021 में 2,79,91,000 रुपए की राशि जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि 8 विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 9 पर काम चल रहा है तथा 8 कार्य शुरू होने बाकी हैं, जबकि एक कार्य जमीन उपलब्ध न होने के कारण रुका हुआ है। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कल प्रदेश भर के सभी जिलों में बुनियाद परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि लगभग 20,720 विद्यार्थियों ने परीक्षा का पहला चरण उत्तीर्ण किया है। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य भर में कुल 51 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सिंगापुर ने लेन देन की सुविधा को तेज और आसान बनाने के लिए संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अग्रणी देश बन चुका है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अरे दुखिया, तू जब भी साहूकार के पास से आता है परेशान हो जाता है। दुखिया भैया, अब तुम्हें क्या बताएं, पैसों की खातिर हम खेलते हैं उसका अन्याय। साहूकार से छुड़वा ले नाता, बैंक में खुलवा ले नो फ्रिल खाता। अब राष्ट्र के कई बैंक से जुड़कर आप बचत, ऋण, बीमा, धन प्रेषण एवं वित्तीय सलाह की सुविधाओं का लाभ उठाएं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना पैसों के नो फ्रिल खाता खुलवा सकते हैं। नाबार्ड हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी।